नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम कोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां हौसले बुलंद करते माफिया पनप रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में घाटों पर साधु संतों की भीड़ होती थी, श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, लेकिन अब शाम होते ही नशेड़ियों का जमघट इकट्ठा हो जाता है। बता दें कि संतों की आड़ में कुछ बहरूपिये जो चोला पहनकर शाम की शमा सजाने और सड़कों पे गिरे हुए होते हैं। बता दें कि जहां एक और नशा मुक्ति उत्तराखंड की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में कई माफिया युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, जहां सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर हरिद्वार नगरी में क्यों अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे, जिनकी वजह से अब 2025 नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान फेल होता नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं पंचायती निर्मोही अखाड़ा सचिन महंत गोविंद दास ने क्या कुछ कहा। नशा गंगा किनारे बैठ के पीते हैं, खाते हैं, और अब तो ये तक स्थिति हो गई कि यहाँ गंगा किनारे आप जाओ तो अंडे वंडे जो है उनके छिलका मिलते हैं। शाम को निकलना मुश्किल हो जाता है, या तो हाथ में डंडा हो तब जा सकते हैं। अच्छे लोगों की ये स्थिति है तब हो, नहीं तो आप शाम को निकल नहीं सकते हैं। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, सरकार से यही कहूँगा, और आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा यही संदेशा दूंगा कि सबको जो है नशा मुक्त होना चाहिए, और जो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं उनको इस चीज़ से बचाना चाहिए। आपको दिखा रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार के घाट से, जहां पर आप देखिए किस तरह से यहां पर अब शराब का अड्डा बनता जा रहा है। जहां पवित्र स्थान, जहां संतों का जमावड़ा कभी हुआ करता था, जहां आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर तस्वीरें ये हैं, जिस तरह से अभी आपने संत की बात भी सुनी, तो यहाँ पर अब ये हालात आ गए हैं कि संतों को भी वहां पर हाथ में डंडा लेकर निकलना पड़ता है ताकि कोई घटना घटित ना हो पाए। और चर्चा इसी पर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हरिद्वार से हमारी संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ चुकी हैं। अर्चना से बातचीत करेंगे। अर्चना, इस पूरी तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? तस्वीरों में देखिए किस तरह से हम दिखा रहे हैं, जहां पर संत का चोला पहने हुए एक बाबा बैरागी और किस तरह से बोतल फेंकते हुए यहाँ पर निशाने साध रहे हैं, और तस्वीरें लगभग यही होती है। संत की जो हमने बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि अगर वहां से निकलना है तो हाथ में डंडा लेकर निकलना पड़ता है। ये हालात अब हरिद्वार के घाटों के हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हमारे संवाददाता प्रदीप जी हमारे साथ जा रहे थे। हम लोग कवरेज पे निकले ही थे कि वहां पर देखा कि दम लगाते हुए लोग दिखाई दिए, जो कि नशे का व्यापार यहाँ से बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है घाटों पर। यहीं अवैध शराब भी बिकते हैं, यहीं चरस गांजा भी बिकते हैं घाटों पर ही। शाम होते ही सारे नशेड़ियों का जमावड़ा घाटों पर एकत्र हो जाता है। जहाँ कभी आज अपनी पुस्तों को मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथ ने जहाँ विश्राम किया था, उस घाट को देखा जाए तो वहाँ पे नशे का बहुत अच्छा कारोबार दिख रहा है कि जहाँ युवा पीढ़ी नशा करते हुए भी दिखाई दे रही है। बताते चले कि आपको, जब हमारे संवाददाता ने कहा कि अरे रुकते हैं, देखिए वो संत सड़क पे पड़े हुए हैं, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो उनको मदद करने के प्रयास से उनको उठा के एक साइड में ले जाके लिटाने की कोशिश किया कि बेहोश ना हो गए हों गर्मी के कारण, लेकिन वो संत एकदम नशे में थे। और जब हम लोग उनको आगे तक ले गए तो प्रदीप जी ने वहां पे पानी का बोतल दिया। उसी पानी के बोतल द्वारा प्रदीप जी पे प्रहार किया गया। जी ऋषिका। ठीक है अर्चना, तो ये लगभग तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संतों के चोला पहनकर जिस तरह से शराब के नशे में धुत गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से किसी भी व्यक्ति पर। अब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो ये हालात हमने देखे। आम जनता के साथ वहां पर क्या हो रहा होगा, किस तरह से वहां पर निकलना हो रहा होगा, ये अब बेहद गंभीर तस्वीर जो है वो बनती जा रही है। हमारे साथ प्रदीप सिंह यादव रायवाला से संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ वो भी बताइए। साथ ही अब क्योंकि हमारे संवाददाता रायवाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें, घाट की तस्वीरें क्या हैं, और जिस तरह से आपके ऊपर ये प्रहार किया गया, क्या कुछ आप बीती आपके साथ हुई, वो भी जरा सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में इस समय सूखा नशा चरम पर है। इसके रिपोर्टों से हमें
कि उनके नशे में आदमी अपना कॉन्शियसनेस खो देता है। हम्म। और ये आज की डेट में घाटों पे मिलना आम बात है। हम्म। 2025 का सरकार द्वारा ये मिशन लगाया गया है कि 2025 में हम नशा मुक्ति अभियान, उसकी हवा निकलते धरातल पे देखी जा रही हम्म। ठीक है है। जी। प्रदीप, जिस तरह से अभी लगातार आप जैसे बता रहे हैं कि वहां पर जब उन संत की सहायता की गई तो उनकी ओर से इस तरह से वार किया गया, तो कहीं ना कहीं अब देखिए दिन में अगर ये हालात है तो रात में क्या स्थिति यहाँ पर होती होगी। तस्वीरें लगातार आपको धर्मनगरी हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहाँ पर घाटों पर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ संतों का जमावड़ा रहता है, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, वहीं अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नशा तस्करों का, शराब माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। तो तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अर्चना हमारे साथ बनी हुई हैं। अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से अभी तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, अब ये वो तस्वीरें हैं जो आपके साथ हुआ, टीम के साथ हुआ, वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आम जनता की वहां पर क्या स्थिति होती होगी? संत की बात हमने पहले सुनी, वहां पर दिन में भी डंडा लेकर निकलना पड़ता है, तो रात में क्या होता होगा? और इसके साथ साथ यहाँ पर अब प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये तस्वीरें वहां पर दिन की ही हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जैसा कि श्रद्धालु आते हैं, कई तरह के श्रद्धालु आते हैं, कुछ नशे वाले भी श्रद्धालु आते हैं, तो वो नशा खोजते हैं घाटों पर ही। उनको नशा जब मुहैया कराई जाती है, जब उनको घाटों पर ही शराब और सुल्फा, गांजा और चरस जैसी चीजें उनको वहां पे घाटों पे मिलती है, तो उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ संतों के साथ साथ देखा जाए तो श्रद्धालुओं को भी इस श्रद्धालुओं की भी जांच होना चाहिए। अलकनंदा घाट पर देखा गया है, अलकनंदा घाट पर श्रद्धालु ज्यादा जाते हैं, वहाँ कोई प्रशासन का कोई भी आदमी मौजूद नहीं होता है। जी ऋषिका, देखा जाए तो जनता भी इन सब चीजों से परेशान होती है। छोटे छोटे चाय की दुकानों पर ये अवैध शराब की दुकानें लगाई गई हैं, वहीं पे पुड़िया बनाई जाती हैं, वहीं पे सुल्फा दी जाती है, वहीं पे गांजा और चरस दिया जाता है। जी ऋषिका। ठीक है अर्चना, कहीं ना कहीं तस्वीरें अब बेहद गंभीर होती नजर आ रही हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की अब आवश्यकता भी है, क्योंकि धर्म नगरी जहां पर बाहर से लोग पहुंचते हैं और उनके साथ कहीं कोई घटना घटित ना हो जाए, इसका ध्यान रखने की भी जरूरत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आदेश कुमार जुड़ गए हैं। आदेश, सीधा आपके पास आते हुए, जो तस्वीरें हरिद्वार से हम दिखा रहे हैं, जहाँ संत का चोला पहनकर जो संत बैरागी बाबा जो तस्वीरों में हम जैसे कि दिखा रहे हैं, वही शराब की जो नशे में धुत्ते हैं, आगे वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश इससे जाएगा? और कहीं ना कहीं जो 2025 तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अभियान चलाया है 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड का, वो अब तस्वीरें यहाँ पर कुछ अलग नजर आ रही हैं, वो अभियान अब यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। आदेश, देखिए, इसमें क्या है कि ये एक तरीके से धर्मनगरी को कलंकित करने वाला मामला है और इसमें जो है सब प्रशासन की जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे चोले पहनकर धर्मनगरी को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, वहां पे नशाखोरी के अड्डे बन चुके हैं वहां पे। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि वहां पे 24 घंटे पुलिस भी रहती है। अब पुलिस वहां पे क्या कर रही है वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये पुलिस पुष्कर सिंह धामी की पुलिस है। अब भाजपा की कथनी और करनी, मतलब सरकार को देखना है ये क्या करना क्या नहीं करना है। मेरा मानना यह है कि इसमें सबसे बड़ा अहम रोल पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का है। ठीक है आदेश, अब यहाँ पर देखिए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अगर 24 घंटे वहाँ पर पुलिस तैनात है, प्रशासन तैनात है, तो आखिर आंखें बंद करे हुए क्यों वो वहाँ पर खड़े रहते हैं? सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है? आए दिन वहाँ से दिन दहाड़े अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। हमारे साथ मंगलौर से संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ गए हैं। पुलिस और जो शासन के अधिकारी हैं सबके हफ्ते बंधे हुए हैं नशे के चक्कर में, सब पता है। ठीक है आदेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ श्याम सुंदर मंगलौर से संवाददाता जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार स्थिति हम ये हरिद्वार की देख रहे हैं और जैसे कि अभी आदेश जी ने बताया कि 24 घंटे वहां पर प्रशासन तैनात रहता है, उसके बाद भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये किस तरह का शासन प्रशासन के नियम कायदे कानून
और कहीं ना कहीं सनातन को कलंकित करने वाला अब ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है। मैम बताना चाहूंगा हमारे हरिद्वार जिले में ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र में स्थिति बनी हुई है। जो आपका नशे को लेकर बताता हूँ, ये जो स्थिति है पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। शासन प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अवैध स्मैक, अवैध चरस, गांजा, लगातार इनकी तस्करी लगातार होती है पूरे क्षेत्र के अंदर। लगातार देखा गया है कहीं ना कहीं स्थिति इतनी खराब है नशे को लेकर। हमारे उत्तराखंड के सूबे के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास करें, नशे को लेकर कमेटी बना दी जाती है, अनेकों समस्याएं जो आती है, नशे के छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में जो हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनके लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, क्योंकि नशा अंदर से खोखला कर रहा है इंसान को। इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नशे माफियाओं पर नहीं होती है। ऐसा क्या कारण है जो प्रशासन की माफियाओं के सामने नतमस्तक हो जाता है, जो ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है इनके ऊपर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में जो स्थितियां अब हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, तो सवाल देखिए बार बार, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर दिन में ये हालात हैं धर्मनगरी के, तो रात के समय में क्या होता होगा, और इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या आदेश जी जिस तरह से बता रहे हैं कि हफ्ते पुलिस वालों के बंधे हुए हैं, ये बात सच है? और अगर नहीं है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये एक बड़ा सवाल है श्याम। जी मैम बताना चाहूंगा, उसके बाद भी कोई एक्शन शासन प्रशासन के द्वारा इतना नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस चीज पे रोक लगाई जाती है वही सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकती है। स्मैक पे रोक लगा दी गई, चरस गांजे पे रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी उसके बाद वही चीज यहाँ पर बिकती है। क्योंकि ऐसा क्या कारण है जो उसके बाद स्मैक पर रोक लगने के बाद फिर भी स्मैक यहाँ पे ज्यादा बिकेगी? दारू पे रोक लगा दी जाती है, शराब पर रोक लगा दी जाती है, कच्ची शराब कितनी यहाँ सबसे ज्यादा बिकेगी। उसके बाद चरस गांजे पर रोक लगाई जाती है, वो भी सबसे ज्यादा यहीं बिकेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हरिद्वार क्षेत्र में और पूरा हमारा धर्म नगरी हरिद्वार क्षेत्र, यहाँ बताना चाहूंगा सबसे बड़ा क्षेत्र नशे का कारोबार हरिद्वार जिले में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नशे की खपत हरिद्वार के जिले में होती है। युवा पीढ़ी को जो ये बर्बाद कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है नशा, कहीं ना कहीं हमारे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है लगातार प्रयासरत है, उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नशा माफियाओं पर नहीं होती है। ऐसी क्या सेटिंग उनकी होती है जो नशा माफिया लगातार उसके बाद भी प्रतिबंधित होने के बाद भी नशा बेच रहे हैं और युवा पीढ़ी को वो खोखला कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं आती कि उनकी कौन सी ऐसी सेटिंग होती है कि पहले ही पूरा कारण नशे को लेकर करते हैं। ऐसा क्या कारोबार उनका समझ नहीं आता है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें बहुत बड़ी विफलता का कारण प्रशासन की विफलता मानी जाती है सबसे बड़ी। सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, लेकिन लगातार ये तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं तो इन्हें दिखाना भी जरूरी है और इस पर कार्रवाई भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेला जा रहा है। अब देखिए उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो इस मिशन पर लगातार काम किया जा रहा है अर्चना यहाँ पर कि 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, 2025 तक तमाम सारे काम करने हैं, लेकिन उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति को लेकर बात कर रहे हैं और उस तरह के सामने आ रही है, तो इस पूरे अभियान पर कहीं ना कहीं चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कोई और नहीं। अगर प्रशासन इसमें लापरवाही बरतता है तो प्रशासन की इसमें अहम भूमिका है। अर्चना तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। आदेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आदेश जी अब देखिए, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस 24 घंटे तैनात होती है, सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो लगातार इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? मैंने मैम जैसे पहले बताया कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने गांव का। मेरा गांव मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। अब मैंने एक बार कच्ची शराब की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस उस पूरे एरिया को जानती है। मैंने कहा कि आपको राइट हैंड पे जाना है, उस चक रोड में जो शराब बिक रही है बहुत दिनों से। तो पुलिस वाले जानबूझकर जो है उस साइड ना जाकर के दूसरी साइड चले गए। इतना वे शराब वाले शराब उठा के अपना घूमों को कहीं और निकल गए। यानी कारण क्या है कि ये सब शासन प्रशासन के सामने हो रहा है। और वो जो 2018-19 की जो घटना हुई थी वहां पे झगड़ा थाना के अंतर्गत जो है फल्लूपुर, और उसमें बलसवा में जो सैकड़ों आदमियों की जान गई थी कच्ची शराब की वजह से, उससे भी हमारे जिले ने सबक नहीं लिया और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी सबक नहीं लिया। सैकड़ों जाने गई थी। अगर आपको याद हो तो 2018-19 का शायद वो मामला है
और झबरेड़ा थाना के अंतर्गत जो हुआ था वो। अब इसमें जो है ना जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। अब मुख्यमंत्री जी जो है वो नशा मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन नशा मुक्त आप देख लीजिए, आप स्वयं दिखा रहे हैं कि कैसा नशा मुक्त प्रदेश हो रहा है। इसमें जो है ना टाइट पुलिस प्रशासन को ही करना पड़ेगा। अगर 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 नशे को लेकर एक दो अधिकारियों के ऊपर अगर गाज गिर जाती है ना मैम, तो ये कम से कम नशा एक महीने के अंदर सारी चीज बंद हो जाएगी, अगर बड़े एक दो अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है आतिश जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर गाज गिरना और उसके साथ साथ सख्त कार्रवाई की जरूरत है और जांच कराने की भी जरूरत है कि अगर घाटों पर ये काम हो रहा है तो कहीं मंदिरों के आसपास इस तरह की गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं, कहीं बच्चों के स्कूलों के आसपास इस तरह की गतिविधियां तो नहीं हो रही। अब ये तमाम जो पूरा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जाँच का विषय बन गया है। श्याम सुंदर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि ये जांच का विषय हो गया है, आपसे जानना चाहूंगी मंगलौर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं या फिर मैं हरिद्वार की भी बात करूं, तो अभी तक आपने नशा तस्करों को लेकर, ऐसे नशा करने वालों को लेकर जो दिन दहाड़े युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं गलत संदेश देते नजर आ रहे हैं, इस पर आपने कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई देखी है क्या, या फिर इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना होता है? अगर दिन में ये तस्वीरें हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कुछ कह रहा है? ठीक है, श्याम सुंदर तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ प्रवीण शर्मा, शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और प्रवीण जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसको लेकर पहले भी काम किया है और अभी फिर इसको देखकर आपकी सक्रियता हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे अगर इस तरह की तस्वीरें दिन में नजर आ रही हैं, आज किस तरह से साधु संत का चोला पहनकर और शराब के नशे में धुत ये बाबा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जब किसी ने मदद करने की कोशिश की तो उल्टा उसी के ऊपर प्रहार कर दिया गया। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 24 घंटे वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात रहती है, प्रशासन तैनात रहता है, तो इसके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आज देश न्यूज ने ये जो विषय लिया है नशा मुक्त समाज का, बहुत अच्छा विषय है। ये हमारा पिछले 2 साल से इस पे काम भी चल रहा है कि नशा मुक्त समाज से राष्ट्र निर्माता समाज को हमने बनाने का जो प्रयास किया था पिछले 2 साल से, उसमें देखने में अनुभव में ये आया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की स्थानीय स्तर पे कमी तो है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर पुलिस या प्रशासन चौकन्ना हो, स्टिक हो, तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। और जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है यानी कि आप लोग, वो लगातार इस रूप में आगाह भी करते रहते हैं प्रशासन को कि फला क्षेत्र में बिक्री है, फला क्षेत्र में, जैसे जिस हरिद्वार क्षेत्र में मैं इस नशा मुक्त अभियान के लिए काम करता हूँ, उसको पंचपुरी बोलते हैं। तो पंचपुरी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो अखबार के माध्यम से बताया ना जाता हो हर हफ्ते या 15 दिन में एक पखवाड़े में कि फला क्षेत्र पे बिकती है, फला क्षेत्र पे ये माफिया बिकता है। कहीं कहीं तो अखबार इतने निडर है हो गए हैं कि वो उनके नाम भी देते हैं नशा तस्करों के। उस समय प्रशासन का समाचार देखने के बाद थोड़ा स्टिक रहता है, पर उसके बाद कमोबेश फिर वही स्थिति हो जाती है। हाँ, ये बात ठीक है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक विजन नशा मुक्त देवभूमि 2025 लिया है, किंतु जब तक निचले स्तर पे जो बीट अधिकारी यानी कि जो कांस्टेबल को इन्होंने बीट अधिकारी के रूप में प्रमोट किया है, वो जब 7-7, 10-10 साल एक ही चौकी या एक ही थाने पे उनकी तैनाती होती है तो वो अपना नेटवर्क खुद डेवलप कर लेते हैं। ये हमारा देखने में भी आया और हमारी आमरण अनशन में इनसे प्रशासन से ये मांग भी थी कि आप हर तीसरे या चौथे साल में पूरा का पूरा थाने का एक पूरा सिस्टम चेंज कीजिए। आप करते क्या है कि प्रभारी को हटा देते हैं, किंतु वो जो बीट अधिकारी है वो जू का तू वहां मौजूद रहता है। असली जो जड़ है वो बीट अधिकारी के रूप में है। जितने भी तस्कर हैं वो बीट अधिकारी के संपर्क में रहते हैं। मेरी कई पुलिस वालों से, उच्च अधिकारियों से उसमें चर्चा भी हुई। वो कहते हैं कि यार हमारा सारा
जो कवायद है वो धरी की धरी रह जाती है, उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आप जानती हैं, विद्वान हैं आप। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ कनखल, वहां में हर गली में कम से कम 2 परिवार इस सूखा नशा, जिसको हम सफेद नशा भी कहते हैं, स्मैक बहुत तेजी से प्रचलन में आया। और 2 परिवार अगर एवरेज लगाएं तो 2 परिवार इस नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। उसमें 15 से 25 साल तक के उम्र के युवा हैं। आज आपने देश न्यूज के माध्यम से ये विषय उठाया, तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रशासन को कम से कम बीट अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। अगर नशा दिखता है तो ठीक है, लेकिन प्रवीण जी यहाँ पर ठीक है, लेकिन प्रवीण जी यहाँ पर जिस तरह से हम प्रशासन को लेकर बात कर रहे हैं, शासन को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे आदेश जी ने भी बताया कि 24 घंटे घाटों पर, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है वहां पर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन तैनात तो रहता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर निचले स्तर से यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर हम इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं देख पाएंगे। और घटना को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो संभावित है कि अगर इस तरह की घटनाएं दिन में हम देख रहे हैं तो बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जब हम प्रशासन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हम उत्तराखंड मिशन की बात कर रहे हैं कि 2025 तक जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि नशा मुक्त उत्तराखंड की उन्होंने घोषणा की है कि ये लेकर आएंगे, अभियान चला रहे हैं, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ही इस मिशन को पलीता लगा रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा इस पे ये कहना है कि जब हमने आमरण अनशन किया और हमारी 8 बिंदु पे प्रशासन से सहमति बनी, तो उसमें एक ये भी था कि आप जो स्थानीय पुलिस है उसको थोड़ा बढ़ाने का काम कीजिए। आपके पास जो रिजर्व बटालियन है उसको उसमें दीजिए और वीआईपी ड्यूटी से उसको बिल्कुल अलग कीजिए। एक मॉरल पुलिस जो होती है उसको इसी मुद्दे पे लगाएं। जो मिशन 2025 का है वो सिर्फ यही काम करे कि नशा जो गली गली में या घाट घाट पे बिक रहा है, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे सामने जितने भी लोग इस खिड़की पे वो सब जानते हैं कि कहाँ बिकता है, कौन पीता है, कौन कंज्यूम करता है और कौन इसको बचाता है। तो ये निश्चित जानिए कि ठीक है। यहाँ पर प्रवीण जी आपका ये जो सुझाव है जो आपने पत्र लिखकर, जैसे कि आपने बताया कि आग्रह किया गया है कि तैनाती बढ़ाएं, क्योंकि सही कहा आपने कि अगर तैनाती बढ़ा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसे कृत्यों पर रोक लगाई जा सकती है जो हमारी सनातन संस्कृति को भी कलंकित कर रहा है और धर्म नगरी, क्योंकि हमारे द्वार को कहते हैं, कहीं ना कहीं इसे भी कलंकित करने का काम ऐसे संत ऐसे साधु कर रहे हैं। हमारे साथ विकास तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विकास जी आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और विकास जी आपकी प्रतिक्रिया में इस पूरे मामले पर चाहूंगी, शुरू से लेकर आखिरी तक आप जिस तरह से, क्योंकि अब पूरा मामला आपके सामने है, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये देखिए कहीं से इसको उठाया नहीं गया है, ये तस्वीरें आप भी थी, क्योंकि जब हमारी टीम वहां पर पहुंची इसको लेकर, पूरे इसके कवरेज को लेकर, तो जिस तरह से तस्वीरों में आप देखिए साधु संत यहाँ पर लेटे हुए, तो ऐसा लगा कि गर्मी के कारण हो सकता है, कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गए हों। जब उन्हें उठाया गया तो वो शराब के नशे में पाए गए और उन्होंने टीम पर ही हमला कर दिया। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं बॉटल फेंकते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैसे इस पूरे कृत्य को देख रहे हैं? और जब अगर दिन में ये स्थिति है यहाँ पर, तो रात में क्या कुछ होता होगा? संत खुद कह रहे हैं कि हमें हाथ में डंडा लेकर वहां से निकलना पड़ता है। मैम, ये आप बिल्कुल सही इस बात को कह रहे हो। हरिद्वार का जो लगभग यूथ से छोड़िए, जो एजेड जो समाज जो में बहुत सारा एक तबका है वो इसके गिरफ्त में आ चुका है। आज की तारीख में भांग इजीली अवेलेबल है, चलो भांग को तो चलो आप नॉर्मल ले लो कि नेचुरल है, औषधीय रूप में भी लिया जाता है, लेकिन जो आज की तारीख में जो ड्राई नशे जो आ चुके हैं, इतने ज्यादा आ चुके हैं कि बहुत छोटी उम्र के, मैं आपको बहुत छोटी छोटी एज के बच्चे दिखाऊंगा जो सिलेशन सूंघते हुए नजर आएंगे आपको। मैं आपको ऐसे बच्चों को दिखाऊंगा। मेरे एक घटना है, मेरा मित्र मंदिर गया था तो उसने क्या हुआ, जैसे कई बार टोल में से निकलते हैं ना तो 10-20 रुपए बच जाते हैं, तो उसने कार के डैशबोर्ड पे छोड़ दिए। अब वो मंदिर चला गया, वापस लौट के आया तो उसकी कार का शीशा टूटा हुआ था। सिर्फ 10 रुपए के लिए 5000 का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, सीसीटीवी में आ गया था। उसने अपना जो सर था वो सलाखों में देके मार दिया। तो मैडम हाथ जोड़ने पर, सीईओ जो थी वो हाथ जोड़ने लगी, ये मर जाएगा, क्योंकि ये नशा इतनी पूरी तरीके से जा चुका है, इतनी अर्ली एज में जा चुका है कि उनकी नसों में अब वो इंजेक्शन नहीं, अब इन्हें ब्लड नहीं दौड़ रहा है, अब ये नशा दौड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि इसमें आज की तारीख में कि कनखल में सबको पता है, मतलब मैं जो प्रवीण जी जैसे बता रहे थे, मैं एज अ मीडिया पर्सन मैंने पूरा वो जो
जो अनशन था वो कवर किया। मैं उस समय भी मौजूद था जब शासन आया था, जब एसडीएम साहब आए थे, जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, इवन ड्रग्स अधिकारी आई थी, सारी सिचुएशन हमने की। उसके बाद हमने मतलब गए भी, हम लोग मिले भी। हमें एग्जैक्ट मतलब पुलिस प्रशासन का बड़े वरिष्ठ अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि पर्सनल हो जाएगा, उन्होंने मुंह पे कहा कि चीफ जुडिशियल सिस्टम में एक जुडिशरी का एक बंदा है, उसका एक रिश्तेदार इन्वॉल्व है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ मैडम, नीचे का एक तस्कर को बचाने के लिए जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व है और ये मतलब एक बहुत हायर एंड ऑफिसर को पता है आपके, मैं नाम बोल दूंगा तो मैडम बवाल हो जाएगा इस समय पे, नाम नहीं बोलना चाह रहा। कहीं ना कहीं विकास जी ये जो घटना आप बता रहे हैं इससे साबित तो ये हो रहा है। अब देखिए, अब जुडिशियल सिस्टम से अगर कोई व्यक्ति ऐसे तस्करों के साथ मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। लेकिन अब विकास जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, पूर्व में भी ये कहा कि हम 2025 तक, मुख्यमंत्री जी हर सभा में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बन जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे बनेगा? ये जो तस्वीरें सामने आ रही है धर्म नगरी को कलंकित कर रही है और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति पर एक बहुत बड़ा कलंक लगाने का काम ये कर रही है। और अगर सिस्टम के लोग इसमें मिले हुए हैं तो प्रशासन, शासन, सरकार सभी पर कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब तो देना होगा। मैम, सीएम डंडा लेके तो सबके पीछे नहीं घूम सकते। डंडा लेने का अधिकार, डंडा चलाने का अधिकार किसको दिया? पुलिस को दिया गया। पुलिस के बाद गोली है, डंडा है, सब कुछ है, प्रशासन है, फोर्स है। जो अभी जैसे बोला, जो सबसे नीचे का जो लोअर लेवल है ना, जो बीट अधिकारी है, मैम 20-20 साल से एक ही जगह पे है, हिला तक नहीं है। आपने वो नेक्सस तोड़ा ही नहीं है। ऊपर का आदमी बदल जाता है, नए वाले को आता है बकायदा, मैम समाज सेवा के रूप में आगे खड़े होते हैं। आप एसपीओ, मैं आपको हजारों एसपीओ दिखाऊंगा जो जब पुलिस में जब कांवड़ के साइड में ड्यूटी लगती है ना तो एसपीओ बनाए जाते हैं। कुछ एसपीओ तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ी बाकायदा नशा तस्करी का काम करती है, उनकी गाड़ियों में काम यही करते हैं। वो एसपीओ ड्यूटी लेते ही इसलिए है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर ड्यूटी, ताकि वो नशे को आर पार कर सके, क्योंकि बाहर की फोर्स है वो तो पहचानेगी नहीं। तो एसपीओ खड़े हैं, नहीं नहीं इस गाड़ी को जाने दो, नहीं नहीं इस गाड़ी को विदाउट चेकिंग जाने दो। अरे चेकिंग करो ना यार उन गाड़ियों की भी, उसके अंदर आपको नशा मिलेगा, आपको सिर्फ स्मैक मिलेगा, अपना हर तरीके का नशा मिलेगा। ये बाकायदा मैम सबको पता है, ये एक एक आदमी को पता है। लेकिन जब तक लोअर लेवल चेंज नहीं होने का, आप सीएम, मैम सीएम छोड़िए, आपको प्रधानमंत्री मोदी आके भी आदेश दे सकते हैं, करने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, जगह जगह चेकिंग तो नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं विकास जी जिस तरह से आप यहाँ पर ये बता रहे हैं, और बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आपने कहा कि अगर शासन प्रशासन निचले स्तर पर, जैसे कि प्रवीण जी ने भी यहाँ पर कहा था कि जब तक निचले स्तर पर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक इस अभियान को 2025 तक तो ठीक है, मुझे लग रहा है अगर तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी तो 2027 तक भी ये जो चीजें हैं वो ठीक होने का नाम नहीं लेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस को तोड़ना होगा। और जो निचले स्तर की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर ट्रांसफर की जरूरत है, ट्रांसफर करने होंगे, क्योंकि इस पर अब कार्रवाई की जरूरत है। तस्वीरें बेहद गंभीर होती जा रही है और कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को निमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धर्मनगरी हरिद्वार से ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे, जहां पर संतों का घाट, जहां किसी समय संतों का जमावड़ा रहता है, श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, वहीं यहाँ पर शराब माफियाओं का अब अड्डा बन चुका है, जिस पर कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है, नहीं तो कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।